रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? अच्छा, माशाल्लाह हुज्जाज किराम की फ़्लाइटें पाकिस्तान से जा भी रही हैं और बहुत सी पहुंच भी गई हैं। लॉन्ग टर्म वाले हाजी तो तकरीबन वहां पे पहुंच चुके हैं। अब बारी है शॉर्ट टर्म वाले हाजियों की। अब वो तकरीबन 15 के बाद से वो भी स्टार्ट हो जाएंगी, उनकी फ़्लाइटें भी जाना। और फ़्लाइटें पहले मदीना जाती रही हैं, अब फ़्लाइटें डायरेक्ट मक्का भी जा रही हैं। और वहाँ पे हुज्जाज किराम का बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है, जो कि एशियाई कंट्रीज़ से भी हैं, यूरोप कंट्रीज़ से भी हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ से भी हैं। जितने भी मुस्लिम ममालिक के कंट्रीज़ इर्द गिर्द हैं, वहाँ सबसे हुज्जाज किराम की बहुत ज़्यादा तादाद लाखों में, बल्कि अब तक तो करोड़ों में पहुँच चुकी है। और इतने सारे लोगों को मैनेज करना सऊदी हुकूमत का ही काम है, जो वो वहाँ पे कर रही है। और हर मुल्क के जो मतलब अलग अलग से बने हुए होते हैं यूनिट, वहाँ पे भी इंतज़ामिया मौजूद है, वो भी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अब हाजियों को यहाँ पे एक मसला आ रहा है, जो बेसिक मसला आ रहा है वो ये है कि शटल सर्विस का। अब इतना ज़्यादा रश होने की वजह से जब नमाज का टाइम आता है तो हर हाजी आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा कबल निकलता है बस में सवार होने के लिए। तो वहाँ पे बसों की लाइन लग जाती है, रश बढ़ जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाती है, वो लोग वक्त पे नहीं पहुँच पाते। बहुत के साथ ये मसला हो जाता है। अब होता यह है कि रमज़ान शरीफ के महीने में या फिर ज़िलहज के महीने में जब रश ज़्यादा बढ़ जाता है तो हुकूमत ये ऐलान कर देती है कि अगर आप मस्जिद हराम के हदूद में हैं तो आप किसी भी मस्जिद में या अपने होटल की मस्जिद में कहीं भी बाजमात नमाज अदा करें, आपको मस्जिद हराम के सवाब जितना सवाब मिलेगा। अब होता ये असल में कि अगर आप मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ते हैं तो आपको 70 लाख नमाज का सवाब मिलता है। अगर आप बाद जमात नमाज अदा करते हैं मस्जिद हराम में तो वो सवाब तकरीबन 37 लाख तक बढ़ जाता है, 37 लाख गुना तक बढ़ जाता है। इतना ज़्यादा सवाब है। तो अब हर हाजी की यही ख्वाहिश होती है कि वो 5 टाइम की नमाज मस्जिद हराम में अदा करें। अब रश ज़्यादा हो गया है, रश बढ़ गया है, तो हुकूमत ने कुछ SOPs अभी से जारी कर दिए कि नमाज से आधा घंटा कबल शटल सर्विस बंद कर दी जाए, बसें बंद कर दी जाएं। अब हुज्जाज किराम के लिए ये प्रॉब्लम बनी हुई है कि वो मस्जिद हराम तक कैसे जाएं अगर उनके होटल दूर हैं। तो अब या तो वो शटल सर्विस तो बंद होगी, या तो वो पैदल जाएं या फिर टैक्सी से जाएं। अगर पैदल जाएं तो लंबा सफ़र है, इतना सफ़र कैसे करें, ऊपर से गर्मी भी ज़ोर से है। तो इसका जो मुमकिन हल है वो यही होता है कि बाद में हुकूमत ये ऐलान कर देती है कि अगर आप मस्जिद हराम की हदूद में हैं तो आप कहीं सी भी जगह पे नमाज पढ़ सकते हैं, किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं। जैसा कि मस्जिद आयशा है, अगर आप मस्जिद आयशा में नमाज पढ़ें तो भी आपको बराबर सवाब मिलेगा, क्योंकि मस्जिद आयशा जो है वो मस्जिद हराम की हदूद में है। आपने भी देखा होगा वहाँ पे लिखा हुआ है हदूद मस्जिद हराम, मस्जिद आयशा के पास। इस तरह बहुत सारी इर्द गिर्द की जगह हैं जो मस्जिद हराम के अंदर आती हैं। अगर रश ज़्यादा बढ़ गया है तो आप वहाँ पे नमाज पढ़ के इसके बराबर जितना सवाब कमा सकते हैं, जिसमें तकरीबन तमाम उलमा कराम भी मुत्तफ़िक़ हैं इस बात पे। अब सीन ये होगा कि 15 तारीख के बाद शॉर्ट टर्म हज पैकेज वाले जितने भी हाजी हैं उनकी फ़्लाइटें जाना शुरू हो जाएंगी डायरेक्ट मक्का, और उनकी फ़्लाइटें हरम पाक के बिल्कुल करीब होंगी। तो अब होगा ये कि उन लोगों को टाइम दिया जाएगा कि वो लोग करीब हैं, वो लोग बाद में आएँ, तो वो लोग आएँ, अपना तवाफ़ करें, अपना उम्रा अदा करें। और आप लोगों को ये बोला जाएगा कि आप लोग थोड़ा सब्र कर ले जाएँ, क्योंकि आप लोग तो वहाँ से पहले से मौजूद हैं, आप लोग अपना उम्रा भी कर चुके हैं, नमाजें भी पढ़ चुके हैं, सारा कुछ कर चुके हैं। तो फिर आप लोगों ने ये एक कुर्बानी ज़रूर देनी है कि जो हाजी हुज्जाज किराम बाद में आ रहे हैं उनके लिए आप तकलीफ़ का बायस ना बने। जैसे जैसे हज का दिन करीब आते जाएंगे, हज से तकरीबन 5 दिन पहले आप लोगों की जो शटल सर्विस है, जो बस सर्विस है, वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दी जाएगी। अब होगा क्या, अब आप लोगों ने या तो टैक्सी पकड़ के जानी होगी या फिर आपने पैदल सफ़र करना है। टैक्सी थोड़ी सी महंगी होती है, आप थोड़ा सा जल्दी जाएं तो आप पैदल सफ़र कर सकते हैं, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मस्जिद हराम में बैठे रहें, वहाँ पे गुजारें। अब चूँकि वहाँ पे लाखों की तादाद में हुज्जाज किराम मौजूद हैं, तो हर हुज्जाज किराम की यही ख्वाहिश होती है कि वो मस्जिद हराम में दाखिल हो जाए, वहाँ पर नमाज़ पढ़े, उधर ही जाके बाजमात नमाज अदा करें। लेकिन उसके बराबर जितना सवाब आपको मस्जिद हदूद में भी मिलता है। मस्जिद हदूद का जो तयन है सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया था, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया था, उसके बाद हज़रत उस्मान गनी ने भी उस जगह की निशानदेही की थी कि यहाँ तक मस्जिद हराम आती है। मतलब पहले तो बहुत छोटी थी, अब ज़्यादा उसको खुला करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, सहूलियात भी ज़्यादा होती जा रही हैं। तो आप लोगों ने इन SOPs को अमल करना है ताकि आप लोगों का भी इसमें फ़ायदा हो। आपने हुकूमत के साथ
ہر لمحہ تعاون کرنا ہے، اپنے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنا ہے، کسی بھی مشکلات کا باعث نہیں بننا ہے۔ مسجد حرام کے حدود کے اندر آپ کسی کو کوئی بھی تکلیف نہیں دے سکتے، پرندوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے، جانوروں کو کچھ نہیں کہہ سکتے، شکار نہیں کر سکتے، ایمن کے درخت کا پتا بھی نہیں توڑ سکتے۔ سینی ہے کہ وہاں پہ اپنے امن و امان قائم رکھنا ہے، کسی کو بھی اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے اعمال سے کوئی بھی تکلیف نہیں دینی ہے تاکہ وہ آپ کے لیے گناہ کا سبب نہ بنے۔ آپ سوچیں کہ اگر آپ کا ثواب 70 لاکھ، ایک نماز پڑھنے کا ثواب 70 لاکھ ہے، تو اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو وہ کتنا ہو جائے گا۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے وہاں پہ اپنے نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے، ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے، اچھے شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ وہاں پہ رش بہت زیادہ ہے، تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھی آپ لوگوں نے وہاں پہ درگزر کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی اور آپ نے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیا ہوگا، ساتھ ہی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور آپ کے جتنے بھی ساتھی دوست حجاج کرام اس وقت سعودیہ میں مکہ مکرمہ میں موجود ہیں یا جانے والے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے یہ ویڈیو ضرور شیئر کرنی ہے تاکہ وہ اس چیز سے باخبر ہو جائیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔